जय हिंद एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग देखेंगे जो हमारा व्याकरण का नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसका। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे काल के बारे में। इससे बनने वाला जितना भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा वो सारा कंसेप्ट मैं बताऊंगा इस लेक्चर में। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर इस लेक्चर में बने रहिएगा। और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। क्यों सब्सक्राइब करना जरूरी है सर? तो क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लाता रहता हूँ। ठीक है, तो आपका सेशन मिस ना हो जाए इसलिए मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखिए, इससे पहले मैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ये सब का करवा दिया हूँ। तो जो वो वाला सेशन नहीं देखे हैं, वो लेक्चर नहीं देखे हैं, वो लेक्चर देख लीजिए। वो लेक्चर से फायदा आपको बहुत होने वाला है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं 10 मिनट का लेक्चर ले रहा हूँ। कितना मिनट का? 10 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा। और 10 मिनट में हम लोग पूरा कंसेप्ट कर रहे हैं, पूरा कंसेप्ट। और प्लस प्लस 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के जर्नी को। आज हमारे मतलब कि क्या है, आज करना है हम लोगों को काल, टेंस। ठीक ना, जिसको आप लोग बहुत दिनों से मतलब बहुत पढ़े होंगे। थोड़ा सा 5 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं इसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ आपको। और इसके 25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। ठीक है, आइए। देखिए, सबसे पहले आपके मन में डाउट आता है कि बताइए सर काल क्या है, काल क्या है, समय क्या है। काल मतलब समझिएगा क्या, काल मतलब समझिएगा क्या होता है। काल मतलब समय। काल मतलब क्या? समय। समय, ठीक ना। काल क्या है? समय है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने या समय का पता चलता है उसे क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। ठीक ना, क्रिया के जिस रूप से काल होने या समय का पता चलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे काल बोलते हैं। ठीक ना। पहले देखिए, इस काल 3 प्रकार के होते हैं। पहले पहले हो चुकी है, अभी हो रही है और बाद में होगी। जैसे कि यहाँ सिंबल भी दे चुका है। ठीक ना, पहले हो चुके हैं, इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे भूतकाल। इसको कैसे बोलेंगे? भूतकाल। इसको भूतकाल। ये क्या है? ये वर्तमान काल। ये वर्तमान काल। ये क्या है? वर्तमान काल। ये क्या चीज है? वर्तमान काल। और ये क्या है? ये है भविष्यत काल। ये क्या है? भविष्यत काल। ये भविष्यत काल। ये क्या है? भविष्यत काल। ठीक ना, क्या है? भविष्यत काल। ठीक है, देखिए जैसे काल काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हो जाएगा भूतकाल, पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है, मतलब कि जो समय बीत चुका है। जैसे कल गया था, राम कल पटना गया था। कब गया था? कल गया था। वो समय बीत चुका है, उसको भूतकाल में बोलेंगे। और जैसे जो दूसरा होता है वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है उसको कैसे बोलेंगे? वर्तमान काल। जो समय चल रहा है, जैसे कि राम आज मतलब राम पटना जा रहा है। राम पटना जा रहा है, ये क्या है? वर्तमान काल है। ठीक ना, क्योंकि राम अभी क्या कर रहा है? पटना जा रहा है। तीसरा है भविष्यत काल। तीसरा कौन है? भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। जो समय आने वाला है उसको भविष्यत काल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं। देखो, भूतकाल किसे बोलते हैं? जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल बोलते हैं। उसे भूतकाल बोलते हैं जो समय बीत चुका है उसको। जैसे एग्जाम्पल है, राम गया था। राम गया था, राम अभी नहीं गया है, वो चल गया है। कब है? ठीक ना। मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया मतलब मैंने खाना कभी खा लिया। कब मतलब पहले ही खा लिया हूँ। ठीक है, ये मतलब बीता हुआ बात को बताएगा भूतकाल। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसको वर्तमान काल बोलते हैं। जैसे कि राम जा रहा है, अभी राम क्या कर रहा है? जा रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ। ये किसका एग्जाम्पल है? वर्तमान काल का। ये टॉपिक आपको सिंपल लग सकता है बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। ठीक ना। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। कौन सा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है उसको फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राम जाएगा। राम जाएगा, देखो हम हिंदी ग्रामर के बात कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के नहीं कर रहे हैं। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको नहीं समझिएगा। ठीक ना, कि इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर नहीं, इंग्लिश ग्रामर हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ठीक है, जैसे राम जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, ये सब क्या है? ये सब भविष्यत काल का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे संपूर्ण सारांश है, मतलब काल का रूप लेखा मतलब रूपरेखा है पूरा, मतलब एक एक में कर दिया है। जैसे भूतकाल, जो समय बीत चुका है भूतकाल। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है वर्तमान काल। भविष्यत काल, जो समय आने वाला है भविष्यत काल। उदाहरण है, राम गया था, किसका एग्जाम्पल है? भूतकाल का। राम जा रहा है, किसका एग्जाम्पल है? तो वर्तमान काल का। राम जाएगा, किसका? भविष्यत काल का। ठीक है, जैसे यहाँ भी एग्जाम्पल दिया है। ठीक ना, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ। ठीक है,
आ जाइए जल्दी से। और अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अपना स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है लास्ट में। पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन से देखिए। हालांकि आपको ये टॉपिक थोड़ा सिंपल लग सकता था, बट इसका क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसका क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मतलब साइड में बारात आने वाला है, जिसका मतलब कि वो लोग, इसलिए थोड़ा सा मतलब कि जहाँ पे मैं पढ़ाता था वहाँ डिस्टरबेंस हो रहा था, इसलिए मैं कहीं और आपके लेक्चर को शूट करने के लिए आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा मोड़ा आपको डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा, लेकिन उतना डिस्टरबेंस हम लोगों को नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे काल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, काल। पहला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। काल के मुख्य रूप से कितने भेद है, तो हम लोग देखें काल के 3 भेद है, भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तीसरा है पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है, क्या भूतकाल कहा जाता है। अगला है चौथा क्वेश्चन, जो समय बीत चुका है उसे कौन काल कहते हैं, तो जो बीत गया उसे क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे, ठीक। राम गया था, यह वाक्य किस काल को, देखो यहाँ था है अंत में, मतलब राम गया था, राम चल गया है पहले ही, तो कौन काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का। हल्का हल्का क्वेश्चन है, ठीक ना, हिंदी ग्रामर है तो हल्का ही होगा। और मैंने बोला था कि जैसे ही हमारा हिंदी ग्रामर का सेशन कंप्लीट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हिंदी ग्रामर का सेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग मतलब मैथ 10th वाले अपना सिलेबस ई वाला में काजी करेंगे, तो 10th 12th दोनों वाले देखेंगे। 10th वाले और 12th वाले दोनों बच्चे देखेंगे, चाहे 9th में हो वो भी देखेंगे, 9th में हो वो भी देखेंगे, कंपटीशन में हो वो भी देखेंगे, मतलब सबका तो ग्रामर सेम ही रहता है, ठीक है। और जैसे हमारा सेशन कंप्लीट होता है, मैं 10th के लिए अलग मैथ का बैच लेके आऊंगा, मैथ आएगा उसमें, साइंस आएगा, सोशल साइंस आएगा, सब चीज आएगा। 12th का अलग होगा, उसमें मैथ में अलग सेशन में, जैसे कि आप लोग देखे होंगे प्ले लिस्ट में कि आपका 12th वालों के लिए मैथ का कुछ सेशन भी मैं दिया हूँ, बैच एक लाया हूँ, सारथी बैच, उसमें कुछ मतलब दे रहा हूँ लेक्चर, और भी लेक्चर आपको देने का प्रयास करूंगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएगा और सभी दोस्तों को भी जुड़ने के लिए बोल दीजिएगा, ठीक ना। देखिए छठा क्वेश्चन है, जो समय चल रहा है उसको बोध कराने के काल को होते हैं। देखो बाबू यहाँ का जो समय चल रहा है, चलेगा तो कौन, वर्तमान काल, कौन, वर्तमान काल। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, राम जा रहा है, वाक्य में कौन सा काल है, राम जा रहा है कौन सा काल है, वर्तमान काल, कौन सा, वर्तमान काल। जो समय आने वाला है उसे क्या कहते हैं, आने वाला समय, भविष्यत काल। राम जाएगा, देखो जाएगा मतलब कि अभी फिक्स नहीं है, गेबो नहीं किया है और जा भी नहीं रहा है, मतलब भविष्य में जाएगा, कौन है, भविष्यत काल। मैंने खाना खाया, प्रस्तुत वाक्य किस काल का उदाहरण है, मैंने खाना खाया, मतलब खा लिए हैं हम, कबे खाना था, कौन सा, भूतकाल का उदाहरण, किसका, भूतकाल का। मैं खाना खा रहा हूँ, यह वाक्य किस काल का जानकारी देता है, मैं खाना खा रहा हूँ, वर्तमान काल, कौन, वर्तमान काल। मैं खाना खाऊंगा, देखो मतलब अभी खाना नहीं खाए हैं, तो कौन सा काल का उदाहरण है, भविष्यत काल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, काल को मुख्य रूप से क्या, काल मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, तो किसका, क्रिया के समय को दर्शाता है, क्रिया के समय को। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्रिया देखने को मिलेगा, ठीक ना। अगला है प्रेजेंट टेंस का हिंदी पर है, तो प्रेजेंट टेंस को क्या कहा जाता है, वर्तमान काल, क्या, वर्तमान काल। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यत काल। अगला, यदि क्रिया पहले हो चुकी है तो वह कौन सा काल है, पहले हो चुकी है मतलब पहले हो चुके अगर तो भविष्य, अरे यार पहले हो चुका है ना, कौन हो जाएगा, भूतकाल, भूतकाल, डी हो जाएगा भूतकाल। यदि क्रिया अभी हो रही है तो अभी हो रहा है तो वर्तमान काल, कौन, वर्तमान काल। आप लोग जरूर अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक ना। यदि क्रिया बाद में होगी तो कौन सा काल होगा, बाद में होगा तो भविष्यत काल होगा, बाद में होगा तो भविष्यत काल होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें कौन सा भूतकाल का उदाहरण नहीं है, भूतकाल का उदाहरण नहीं, मैं गया था ये तो है, मैं खाया ये भी, राम जाएगा मतलब कोई नहीं, इनमें से सब है, अरे भाई भूतकाल का उदाहरण नहीं है, राम जाएगा, अच्छा ये वाला नहीं है, सी नहीं है, कौन, इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इनमें कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का कौन उदाहरण है, मैंने खाना खाया, ये तो भूतकाल का होगा, मैं खाना खा रहा हूँ, ये रहा वर्तमान काल का, बी हो जाएगा। इनमें कौन सा भविष्यत काल का उदाहरण, तो भविष्यत काल का, राम जा रहा है, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, ये भूतकाल, ये है भविष्यत काल का सी।
कार्य की अवधि का ज्ञान व्याकरण के किस अंग से होता है? तो अवधि माने समय के ज्ञान केकर से होते है? काल से होते है, काल से। रहा है आमतौर पर किस काल को दर्शाता है? रहा है अंत में है तो कौन काल का? नहीं, वर्तमान काल को दर्शाएगा। ठीक है। था का प्रयोग किस काल को दर्शाता है? था का प्रयोग भूतकाल को दर्शाने के लिए। गा का प्रयोग किस काल का? भविष्य काल। ठीक है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपका 25 में कितना स्कोर रहा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना मतलब कि इस सब लेक्चर को आपको रिकॉर्ड क्या बोला जाता है, नोट्स भी बनाना होगा, साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक ना। और सेशन अच्छा जरूर आपको लग रहा होगा अभी, तो अच्छा लग रहा है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही सेशन प्लान कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए। और मेरे लिए भी कि भैया को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी अपने जिंदगी में थोड़ा कुछ सक्सेस हासिल कर सकूं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।